नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सियाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य प्रशासन की ई वीडियो लेक्चर की हिंदी मीडियम सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, यानी कि जो कार्मिक प्रशासन है उसमें जो आरएस है, जो उसका प्रशिक्षण जो है किस प्रकार से होता है। तो जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो रीपा है वो कैसे ट्रेनिंग प्रदान करता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, जो उसका आंतरिक संगठन है वो किस प्रकार से है। तो हमने रीपा को डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ट्रेनिंग जो होती है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो लोक सेवक हैं, अधिकारी हैं, उनकी किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है। तो उसका जो फॉर्मेट है वो विवरण जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ये जो आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ में इसमें संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये लगभग जो है 1 से 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है, इसको अनेक चरणों में इसको डिवाइड कर रखा है, विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है राजस्थान राज्य की जो विभिन्न सेवाएं हैं, उनके प्रोबेशनर्स हैं, उनको संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी इसको खंड में बांट रखा है, खंड प्रथम संस्थागत प्रशिक्षण खंड प्रथम, और इसे आधारभूत प्रशिक्षण भी कहते हैं। ये लगभग 8 सप्ताह का होता है और इसमें इसको जो है जो अधिकारी हैं उनको सबसे पहले जो फंडामेंटल ट्रेनिंग दी जाती है, आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसमें जनरली जो है प्रशासनिक पर्यावरण का अध्ययन करवाया जाता है, आर्थिक पर्यावरण का, नियोजन का, प्रबंध का, मैनेजमेंट का, कंप्यूटर का, विकास और कल्याण प्रशासन का, कार्यालय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध आदि विषयों को संस्थागत प्रशिक्षण खंड प्रथम यानी आधारभूत प्रशिक्षण में इन सभी चीज़ों को, फंडामेंटल ट्रेनिंग में इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसके बाद बात आती है सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के साथ लगाया जाता है, सर्वेक्षण और सेटलमेंट, ये सब चीज़ें की जाती है। लगभग 1 सप्ताह में इसका जो है इन्हें जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तीसरा जो है जिला प्रशिक्षण या क्षेत्रीय प्रशिक्षण, जिसे कहते हैं व्यवहारिक प्रशिक्षण, यानी ये फील्ड ट्रेनिंग होती है कि जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनको तहसील कार्यालय में या खंड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो तहसील कार्यालय में लगभग 4 सप्ताह का, खंड में 4 सप्ताह का, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण में और जिलाधीश कार्यालय में इन्हें अलग अलग बतौर ट्रेनिंग शामिल किया जाता है। कुछ कार्यालय में 2 से 3 दिन तक संलग्न किया जाता है। जैसे इन्हें चंद कार्यालयों में 4-5 दिन तक संलग्न किया जाता है। तो लगभग करके ये जो है 36 सप्ताह तक इनका प्रशिक्षण जो है, फील्ड ट्रेनिंग जो है वो चलती है। इसके बाद बात आती है संस्थागत प्रशिक्षण खंड द्वितीय की। तो ये जो है सेम टू सेम जो है इंस्टीट्यूट में इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है। जो संस्थागत प्रशिक्षण प्रथम 1 है, इसे भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग में यानी रीपा में प्रदान करवाया जाता है। और जो संस्थागत प्रशिक्षण खंड सेकंड है, उसे भी जो है रीपा में यानी इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये जो है ज़्यादातर सैद्धांतिक होता है। और जो हमने थर्ड ट्रेनिंग की बात की, जिला प्रशिक्षण या क्षेत्रीय प्रशिक्षण और व्यवहारिक प्रशिक्षण, ये जो है फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो इन्हें अटैच करके सभी ऑफिसेज में, तहसीलदार हो या कोई भी ऑफिस हो, उस सभी ऑफिसेज में इन्हें अटैच करके और जो है क्षेत्रीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार ये सारे प्रशिक्षण लेने के बाद, यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग खंड फर्स्ट, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग खंड सेकेंड या फिर फील्ड ट्रेनिंग हो, इन सभी को मिलाकर लास्ट में जो है सभी जो लोक सेवक हैं, प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है। यानी कि जो है उनका अंकेशन किया जाता है। और अंकेशन के बाद जो है लगभग जो इनको संबंधित जो है पोस्टिंग प्रदान कर दी जाती है। तो परीक्षा के बाद लगभग ये जो पूरी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण की जो अवधि है, अगर हम सप्ताह की बात करें तो ये लगभग जो है 52 सप्ताह का जो इसका टेन्योर होता है। और व्यवहारिक प्रशिक्षण जो है, जो इसके हम बात करते हैं, थर्ड जो ट्रेनिंग है जिला प्रशिक्षण या क्षेत्र प्रशिक्षण, तो व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षणार्थी जो है वापस रीपा में आ जाते हैं और उन्हें पुनरीक्षण का अवसर मिलता है।
व्यवहारिक परीक्षण के दौरान प्रोबेशनर्स द्वारा चयनित विषयों पर किए गए जो है प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श किया जाता है। इन्हें सेवा नियम, कोषागार प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए वित्त, लेखा नियम आदि पर विचार विमर्श किया जाता है। और समय समय पर पुनरीक्षण के समय परीक्षण पर जो ट्रेनी होते हैं, प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उनमें आपस में जो अनुभव है और विचारों का आदान प्रदान, विवाद, विचार विमर्श से इन्हें जो है काफ़ी लाभ होता है। जो लास्ट में हम जो परीक्षा की बात कर रहे थे, जो प्रशिक्षण के अंत में जो है प्रोबेशनर्स को अंतिम परीक्षा में बैठना होता है, जिसमें कुल जो है 6 प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें सेवा नियम हुए, वित्त या लेखा नियम है, कोषागार मैनुअल, वाणिज्यिक या विशिष्ट विभागीय लेखा, सार्वजनिक निर्माण लेखे, वित्तीय प्रबंध से संबंधित प्रश्न पत्र होते हैं। जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का होता है, जिसमें प्रोबेशनर्स को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होते हैं। इस प्रकार जो है जो राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनकी जो है जो ट्रेनिंग है वो OTS के साथ साथ उनकी जो ट्रेनिंग है वो राजस्थान पुलिस अकादमी में होती है, और ज़्यादातर फील्ड की जो ट्रेनिंग है वो होती है। तो इस प्रकार जो है राजस्थान जो प्रशासनिक जो सेवा है उसके जो प्रशिक्षण है लगभग ये 52 सप्ताह का होता है। और इसी तरह से राजस्थान पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण है उसमें भी जो है आधारभूत प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें इंडोर आउटडोर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा इसमें जोर होता है। तो इस प्रकार जो राजस्थान में प्रशिक्षण है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, हमने आज डिस्कस किया। और इसमें जो जनरली जो आपको बात ध्यान रखनी है, इसमें देख लीजिएगा कि जो कौन से चरणों में से विभाजित किया गया। तो सबसे पहला है संस्थागत प्रशिक्षण खंड प्रथम यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फेज फर्स्ट, जिसे आधारभूत प्रशिक्षण यानी फंडामेंटल ट्रेनिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो है इनको 1 सप्ताह के लिए सीमा सुरक्षा बल है या सेना के साथ लगाया जाता है। फिर तीसरा है जिला प्रशिक्षण या क्षेत्रीय प्रशिक्षण या व्यवहारिक प्रशिक्षण, यानी कि फील्ड जो ट्रेनिंग है, संबंधित जो जितने भी प्रशासन में जितने भी स्तर के जो कार्यालय हैं उन सभी में इन्हें अटैच करके प्रशिक्षण का व्यवहारिक जो प्रशासन है उसका इन्हें अध्ययन करवाया जाता है। तो ये लगभग सबसे ज़्यादा टाइम का होता है, 36 वीक्स का होता है। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फेज सेकंड, जो कि 4 सप्ताह का होता है। और उसके बाद जो है लास्ट में सभी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनका एग्ज़ाम होता है। तो इस प्रकार जो है 52 सप्ताह का ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो प्रशिक्षण की कुछ कमियां हैं। तो एक तो ये है कि प्रशिक्षण के जो प्रति है, जो सरकार की प्रतिबद्धता में कुछ कमी है। कार्मिक प्रशासन पे जो किए जाने वाला जो व्यय है वो थोड़ा कम है, तो उसमें जो व्यय है वो बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उनमें ज़्यादातर विश्वविद्यालय शिक्षा के विस्तार के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि जो सैद्धांतिक जो भाषण है या उनसे ज़्यादा जो एफिशिएंटली जो है वो ट्रेनिंग नहीं होती, यानी व्यवहारिक और आकर्षक जो है वो प्रशिक्षण नहीं बन पाता। तीसरी जो बात वो ये है कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों को कुशल बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनमें लोक सेवा का जो भाव है, ईमानदारी है, सामाजिक न्याय, विकास या संविधान में आस्था जैसे मानवीय जो गुण हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। यानी कि जो प्रशिक्षित लोक सेवकों में न तो सिविल बन पाते हैं, न ही वो सर्वेंट बन पाते हैं। नेक्स्ट जो बात वो है कि क्योंकि जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वातानुकूलित जो AC वाले जो आलिशान भवन जो है प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर सरकारें जिसे उपलब्धि मानती हैं, वे सही प्रशिक्षण में एक तरह से बाधा की तरह कार्य करते हैं। आज जो प्रशिक्षण संस्थान है वह पर्यावरण देने की आवश्यकता है जिसमें लोक सेवक को वास्तव में काम करना होता है। तो एक तरीके से जो है आज लोक सेवकों को भारतीय पर्यावरण में, गाँव में, इनके बीच में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त प्रदान करने की जो है वो ज़्यादा नेसेसिटी है। इसके साथ ये है कि प्रशिक्षण के लिए भवन तो बना दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो है समुचित प्रशिक्षण संस्थानों को समुचित स्वायत्तता और प्रबंध का जो है वो जो प्रशिक्षण का सही प्रबंध नहीं है। यानी कि संस्थान के जो प्रिंसिपल या निदेशक हैं उनकी नियुक्ति और जो स्थानांतरण की जो स्थिति है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो है रीपा से बाहर के लोगों को भाषण के लिए आमंत्रित करते समय कभी कभी अपनों को भी लाभान्वित करने का भाव देखा जाता है।
न कि विषय सूची के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति के चयन पे। तो ऐसा कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो है एक बार प्रशिक्षण देने के बाद प्रशिक्षकों और प्रशिक्षितों के मध्य किसी प्रकार का संबंध संपर्क नहीं बन पाता है, यानी जो प्रबोधन और मूल्यांकन का जो वो केवल नामात्र का रह जाता है। तो कुछ इन सब कमियों को दूर करते हुए जो है प्रशिक्षण जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जा सकता है, काफ़ी हद तक उसे बेटर किया जा सकता है। थैंक यू।